महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दो गुटों में झड़प हो गई, जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में बड़ा विवाद, फायरिंग में युवक की मौत। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बहराइच के महसी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा हो गई, उपद्रवियों ने हाईवे जाम कर उत्पात मचाया। अब बता दें कि आगजनी की भी तस्वीरें वहां से सामने आई है। बहराइच में शोभा यात्रा में बवाल के बाद तनावपूर्ण माहौल। घटना पर बहराइच की डीएम मोनिका रानी का बयान, कहा कि आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों पर सीएम योगी अब सख्त हैं। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बहराइच बवाल को लेकर सीएम योगी ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। बोले, माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, उपद्रवियों की पहचान कर होगी कठोर कार्रवाई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आग का तांडव दिखाई दिया। एक कॉम्प्लेक्स की छत पर आग लग गई, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बांदीपोरा जिले के दावर गुरेज में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आग लगने की वजह से वहां पर हुआ काफी नुकसान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, कई घरों की बिजली गुल हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में दशहरे के दिन का वीडियो आया सामने। रामलीला मंचन के दौरान श्री राम और रावण बने कलाकारों के बीच मारपीट। दशहरे के दिन जमकर हुआ था हंगामा, तस्वीरें आई सामने। नशे के खिलाफ दिल्ली और गुजरात पुलिस का बड़ा अभियान। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बरामद की गई 518 किलो कोकीन, 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है कोकीन की कीमत। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, जिम में घुसकर 2 युवकों ने की फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में ठगी का मामला सामने आया। शातिर ठग ने उबर टैक्सी के जरिए फ्रॉड किया, 60,000 रुपए की चपट लगाई गई। मामले में फंसा ड्राइवर, पुलिस कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी और डंडे और फायरिंग। गोली लगने से 3 लोग वहां पर घायल, इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के गाजियाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस के मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में किया गया एडमिट। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक में भीषण आग लग गई, बाइक सवार 2 लोग झुलस गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, सड़क हादसे में एएसआई की मौत, पुलिस मामले की कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार बाइक घुस गई। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की बाइक पर सवार थे 4 युवक। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद अलर्ट पर पुलिस बढ़ाई गई। सलमान खान के आवास की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास सुरक्षा इस समय सख्त। हिजबुल्लाह के हाइफा के दक्षिण में लॉन्च किए कई ड्रोन, खुद की पुष्टि। आपको बता दें कि भयानक तस्वीरें सामने आई है। गाजा में अल-अक्सा शहीद अस्पताल के पास हुआ भारी विस्फोट, दहशत में आए दर्जनों लोग, आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। गाजा में स्कूल पर इजराइल ने गोलीबारी की, फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली सेना का गाजा में हमला, अल-अक्सा शहीद अस्पताल के बाहर बस्ता में नागरिकों के तंबुओं पर ड्रोन अटैक, हमले में कई लोग जिंदा जले। इधर बात दक्षिणी लेबनान की करें तो यहां पर भी लगातार देखिए हमले जारी हैं और साथ ही साथ बढ़ी है सैनिकों की सक्रियता। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर जानकारी दी, हमले के बाद से अलर्ट मोड पर है आईडीएफ। गाजा में जारी युद्ध के बीच बड़ा मौत का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या पहुंची 42,000 के पार, वहीं 98,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजरायली सेना ने लेबनान में ऑपरेशन के दौरान कई सुरंगों को नष्ट कर दिया। वीडियो जारी कर इजरायल की तरफ से दी गई जानकारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान की वजह से हुआ भारी नुकसान, मरम्मत करने में जुटे हैं स्थानीय निवासी। तूफान की वजह से अब तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी। एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी मिली है।
फिलहाल अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी फ्लाइट और अब इस समय जांच की जा रही है। एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। देखिए, विमान को वहां पर खाली कराया गया। सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचे ताकि भगदड़ जैसे हालात पैदा ना हो। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी फ्लाइट को लेकर यह धमकी। विमान को दिल्ली में उतारा गया। एयर इंडिया 119 फ्लाइट में बम की धमकी से हड़कंप मच गया और फिर उसके बाद मुंबई से न्यूयॉर्क की ये फ्लाइट जा रही थी जिसमें धमकी मिली है, कहा यह जा रहा है। फिलहाल अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये धमकी क्यों, क्योंकि वहां पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन एयर इंडिया 119 फ्लाइट में जब बम की धमकी मिली तो विमान को दिल्ली में उतार दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी मिली है। मुंबई से न्यूयॉर्क ये फ्लाइट जा रही थी और इस दौरान धमकी मिलने की खबर सामने आई। इसके बाद हड़कंप की स्थिति वहां पर दिखाई दी। विमान को दिल्ली में ही उतार दिया गया। एयर इंडिया 119 फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। तो ये खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि फिलहाल वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश, क्योंकि लोग जो है इस वक्त डरे हुए नजर आ रहे हैं। विमान फिलहाल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है। विमान की अभी जांच की जा रही है क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान पहुंच चुका है। यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं। विमान की लगातार इस समय जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि विमान फिलहाल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक और प्रोटोकॉल का इस समय पालन किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, उसी विमान की तस्वीर भी यहाँ पर सामने आ चुकी है। लेकिन विमान में 135 लोग सवार थे। 135 लोग सवार थे, वहां पर हड़कंप मच गया। एयर इंडिया की फ्लाइट A1657 विमान को फिलहाल आइसोलेशन वे में रखा गया है। देखिए तस्वीरें आप, जब नई दिल्ली में फ्लाइट को वहां पर उतारा गया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखिए विमान को उतारा गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि सभी यात्री और जो भी कर्मचारी फ्लाइट के अंदर थे वो सभी इस समय सुरक्षित हैं। आगे विमान की जांच अब की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया था इस फ्लाइट को। न्यूयॉर्क जा रहे विमान को जब डाइवर्ट किया गया उसके बाद देखिए हालात थोड़े काबू में आए। ये तस्वीर है, रिपब्लिक भारत सबसे पहले इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है जब विमान को डाइवर्ट किया गया, लोगों को उतारा गया और जो लोग वहां पर थे फिलहाल इस समय वो सुरक्षित है। रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले ये तस्वीर है। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। चालक दल और जो भी वहां पर सुरक्षा कर्मी थे, यात्री थे, सभी इस समय बेहतर। लेकिन 135 लोग सवार थे। फ्लाइट A15657 135 लोग और क्रू मेंबर भी थे। सभी को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। विमान को आइसोलेशन वे में इस समय रखा गया है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अभी विमान की जांच जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है वो ये कि बम जो है अभी तक नहीं मिला है। लेकिन फिर भी वहां पर देखिए लगातार जो है चौकसी बरती जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच भी की जाए और जांच ये भी की जाए कि आखिर धमकी किसकी ओर से दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसकी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आती है जहां पर एक बार फिर से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलियां भी वहां पर चल गई है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल हालात काबू में है। बड़ी खबर सीधा आपको बता रहे, बहराइच से हिंसा के बाद काबू में हालात। हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए। 20 से ज्यादा लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ, फायरिंग हुई, गोले लगने से एक की मौत, एक घायल। और अभी आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उसके बाद पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया है। राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अभी ताजा अपडेट क्या है, स्थिति वहां पर कैसी, पूरी जानकारी दे। राघवेंद्र की आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, राघवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले
तस्वीर आपको दिखा रही है, ये जो तस्वीर है वो कल रात शाम की तस्वीर है, जब आपको बता दें कि मूर्ति को विसर्जन के लिए लेकर जाया जा रहा था। लेकिन इस दौरान जो है इस जुलूस पर पत्थरबाजी की गई और इसके बाद हालात इस कदर तनावपूर्ण हो गए कि वहां पर पुलिस को भी मोर्चा संभालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगजनी हुई और इसके बाद हालात जो है बेकाबू होते चले गए। गोलीबारी हुई जिसमें एक शख्स की जान जाने की भी खबर सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश